आज के इस वीडियो में हम लाइव चार्ट पर समझने वाले हैं कि आईडीएम क्या होता है, क्योंकि आईडीएम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर। अगर तुम्हें आईडीएम मार्क करना नहीं आता या तुम्हें ये नहीं पता कि वैलिड और अनवैलिड आईडीएम कौन सा है, तो तुम गलत ट्रेड आइडेंटिफाई कर बैठोगे और ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड पकड़ने लग जाओगे। तो इसीलिए आज मैं ये कॉन्सेप्ट आपको फुल डिटेल में समझाने वाला हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी के डाउट रह ही जाते हैं कि वैलिड आईडीएम कौन सा होता है, अनवैलिड कौन सा होता है, कौन सा हम मार्क करें, लेफ्ट वाला स्विंग ले, राइट वाला स्विंग ले। तो आज आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। मैं आज आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। अगर आपके डाउट फिर भी नहीं क्लियर होते हैं तो आप जस्ट एक कमेंट करिए। अगर हो सके तो मैं आपके डाउट को वहीं पे क्लियर करने की कोशिश करूंगा, और अगर ना कमेंट सेक्शन में हो सके तो मैं उस टॉपिक पे एक वीडियो कंप्लीटली बना दूंगा जिससे तुम्हारे डाउट क्लियर हो जाए। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इन चीजों में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और मैं तुम्हें ये सब फ्री में सिखा रहा हूँ। तो बिना किसी बकवास के अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करोगे यानी कि स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे, एग्जांपल आप अब ट्रेंड में हो और आपको हाई मार्क करना है, तो जो हाई होगा उसके नीचे की साइड तुम्हें आईडीएम ढूंढना है। और अगर हम डाउन ट्रेंड में हैं और लो मार्क करना है तो हमें उसके ऊपर की साइड आईडीएम ढूंढना है। अभी मैं तुम्हें इसको डिटेल में समझाता हूँ। अभी हम जैसा कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है तो मुझे ये वाला पॉइंट लो मार्क करना है। तो जब मुझे ये वाला पॉइंट अपना लो मार्क करना है तो यहाँ कहीं पे मुझे आईडीएम ढूंढना है। ये नहीं है कि मैं यहाँ पे कोई सा भी स्विंग मार्क कर लूँ और उसको आईडीएम बोल दूंगा, नहीं। यहाँ पे जस्ट लेफ्ट वाला स्विंग ही हमारा आईडीएम होगा। और लेफ्ट वाला स्विंग यहाँ पे हमारा कौन सा है? लेफ्ट वाला स्विंग है हमारा ये यहाँ पे। तो हमें ये पता चल चुका है कि हमारा लेफ्ट वाला स्विंग कौन सा है और हमें लेना भी लेफ्ट वाला स्विंग ही है। तो हमें अभी ये देखना है कि लेफ्ट वाला स्विंग ब्रेक कहाँ पे हुआ है। जब ये ब्रेक होगा तभी हमारा लो कंफर्म होगा, इसके बिना हमारा लो कंफर्म नहीं होगा। तो अब देखो, इस वाले पॉइंट से मिला के मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी। अब ये देखूंगा कि ये ट्रेंड लाइन कहाँ पे ब्रेक हो रही है। ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक हो रही है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे मेरा आईडीएम हो चुका है। तो इस आईडीएम से मेरा कंफर्म क्या हुआ? ये वाला पॉइंट हो गया मेरा लो। देखो, तुम सबसे बड़ी गलती क्या करते हो आईडीएम के अंदर, तुम कोई सा भी स्विंग मार्क कर लेते हो। तुम लेफ्ट वाला और राइट वाला स्विंग नहीं देखते, तुम कोई सा भी स्विंग मार्क करते हो। लेकिन तुम्हें हर बारी क्या देखना है? लेफ्ट वाला स्विंग, ना कि राइट वाला। राइट वाला स्विंग कौन सा है? ये वाला। ये वाला हो गया अपना राइट वाला स्विंग, और ये वाला हो गया जो सा मैंने मार्क कर रखा है, ये हो गया अपना लेफ्ट वाला स्विंग। तो जब लेफ्ट वाला स्विंग ब्रेक होगा तभी हमारा आईडीएम होगा, ना कि राइट वाला। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? हमारा ये पॉइंट क्या हो चुका है? ब्रेक हो चुका है। इससे हमारा कंफर्म क्या हो गया? लो। तो अब हमें दूसरा लो मार्क करना है। इस वाले लो को आप छोड़ दो, आपको दूसरा लो मार्क करना है। कोई सा भी तुम्हें अगर लो मार्क करना है, एग्जांपल तुम्हें अगर यही लो मार्क करना है, तो तुम्हें क्या चीज देखनी है? इस वाले लो के पहला लेफ्ट वाला स्विंग देखना है, कहाँ पे ब्रेक हुआ है, कहाँ पे नहीं। अब देखो, लेफ्ट वाला स्विंग कौन सा है? ये वाला। अब मैं तुम्हारा एक और डाउट क्लियर करता हूँ। कुछ भाई बोलेंगे कि आसिम भाई ये वाला स्विंग क्यों नहीं लिया, ये वाला स्विंग क्यों नहीं लिया? तो मैं तुम्हारा ये भी डाउट क्लियर करता हूँ कि ये वाला स्विंग मैंने क्यों नहीं लिया। ये मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये देखो, हमारा लो पॉइंट कौन सा है? हमारा लो पॉइंट है ये वाला। समझ रहे हो? हमारा लो पॉइंट जो है ये वाला है, ना कि ये वाला। ये वाला क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ये देखो, ये अपना लो पॉइंट होगा इस वाले स्विंग का, और यहाँ पे देखो सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप की गई है। तो जब भी एसएमसी के अंदर कोई पॉइंट किसी पॉइंट की लिक्विडिटी स्वीप करे, तो जो लिक्विडिटी स्वीप वाला पॉइंट होगा हम उसको हाई मार्क नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे कैंडल ने क्लोजिंग नहीं की। कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे है? जस्ट यहीं पे है। तो इसीलिए मैं इसको रिमूव करता हूँ, तो हम इसी पॉइंट को अपना लो मार्क करेंगे। और मैंने अभी तुम्हें क्या समझाया कि लो के लेफ्ट वाला पहले वाला स्विंग, ठीक है, लो के जो जस्ट पहले वाला स्विंग होगा लेफ्ट वाला, उसी को हम मार्क करेंगे आईडीएम। अब देखना ये है कि ये लेफ्ट वाला स्विंग, ये वाला जो लेफ्ट वाला स्विंग है, ये कहाँ पे ब्रेक हुआ है, कहाँ पे नहीं। मैंने इसको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी और ये कहाँ पे ब्रेक हो गया? यहाँ पे ब्रेक हो गया। अब तुम्हारे मन में एक और डाउट आया होगा, मैं तुम्हारे डाउट क्लियर करूंगा साथ के साथ, समझो भी इसको। और जितने भी तुम्हारे डाउट है, मेरा मेन मकसद यही है कि सारे के सारे डाउट क्लियर हो आईडीएम के। अब तुम्हारे मन में ये डाउट होगा कि यहाँ पे मैंने इसको लिक्विडिटी स्वीप मानना और यहाँ पे मैंने इसको आईडीएम कैसे मान लिया। तो देखो, आईडीएम का
मेन मकसद ही लिक्विडिटी स्वीप करना होता है। आईडीएम का जो मेन मकसद होता है वो यही होता है कि लिक्विडिटी स्वीप करना, यानी कि रिटेलर्स को ट्रैप करना। तो जब मार्केट अपने आईडीएम पॉइंट की लिक्विडिटी स्वीप कर ले, कुछ भी हो, जब मार्केट अपने आईडीएम वाले पॉइंट पे आगे, आईडीएम वाला पॉइंट कौन सा है हमारा, ये वाला पॉइंट, जब मार्केट इस पॉइंट पे आके लिक्विडिटी स्वीप करे, कैंडल क्लोज करे, कुछ भी करे, जस्ट आके इस वाले पॉइंट को टच भी कर दे, तब भी हमारा आईडीएम हो जाएगा, तब भी हमारा वैलिड आईडीएम हो जाएगा। क्योंकि आईडीएम जस्ट सिर्फ क्या करता है, आईडीएम का काम क्या होता है, मैं तुम्हें ये भी समझा दूं। आईडीएम का काम ये होता है कि रिटेलर्स को ट्रैप करना। क्योंकि जब आईडीएम होता है तो एक जोन ब्रेक होता है, यानी कि जो एक स्विंग होता है मार्केट का बनाया हुआ, वो ब्रेक होता है। तो जब वो ब्रेक होगा तो कुछ रिटेलर्स एंट्री ले लेंगे एकदम बाय साइड ही। अभी हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे क्या होगा, मैं तुम्हें साइकोलॉजी बताता हूँ इसकी। जब ये वाला पॉइंट ब्रेक होगा तो यहाँ पे कुछ रिटेलर्स कुछ इस तरह से यहाँ पे अपनी एंट्री प्लान कर लेंगे कि यहाँ पे तो एक जोन ब्रेक हुआ है और हम बाय साइड एंट्री बना लेंगे। और स्मार्ट मनी का काम ही यही होता है कि तुम्हें एंट्री लेने पर मजबूर किया जाए। तुम जैसे यहाँ पे एंट्री लेते हो, मार्केट अपने पीओवाई तक जाता है, जैसे कि यहाँ पे अपना पीओवाई है, यहाँ तक पीओवाई तक जाता है और पीओवाई को टैप करता है और फिर डाउन साइड। तो इसलिए आईडीएम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप स्मार्ट मनी के अकॉर्डिंग ट्रेड पकड़ रहे होते हो तो आप लॉजिक के साथ ट्रेड पकड़ रहे होते हो, ना कि कोई जोन ब्रेक हुआ या कुछ भी हुआ आप आंख बंद करके ट्रेड नहीं कर रहे होते हो। तो पहला डाउट तुम्हारा क्लियर क्या हो गया कि हमेशा लेफ्ट वाला स्विंग मार्क करना है, ना कि ये वाला। क्यों? क्योंकि हमारा लो पॉइंट ये है, ना कि ये। और दूसरा तुम्हारा डाउट क्लियर ये हो गया कि जस्ट लिक्विडिटी स्वीप हो तब भी हमारा आईडीएम हो जाएगा। अब फिर से हम दूसरा आईडीएम लेते हैं क्योंकि वहां पे नया केस आएगा और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मेरे सामने ज्यादा से ज्यादा डाउट आए और मैं वहीं के वहीं साथ के साथ क्लियर करूं। कोई भी किसी भी टाइप का डाउट ना रहे, अगर रह जाए तो कमेंट करो, बेझिझक कमेंट करो, साथ के साथ रिप्लाई दूंगा। अगर रिप्लाई में ना हो सका एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा उसी टॉपिक पे, शॉर्ट ना हो सके तो लॉन्ग बनाऊंगा। बाकी मेरा जो पर्पस है यही है कि आप अच्छे से ट्रेडिंग सीखो, ठीक है। जो मेरे पास स्किल है वो आप भी सीखो और फ्री में सीखो। तो अब हमें ये वाला लो मार्क करना है, ठीक है। अब तुम्हारे पास ये वाला एक लो पॉइंट है, तुम्हें इसको लो मार्क करना है। लेकिन इसको लो मार्क करने से पहले तुम्हें क्या देखना है, तुम्हें देखना है आईडीएम। और हमारा आईडीएम कौन सा है, यहाँ पे लेफ्ट वाला स्विंग, हमारा आईडीएम है ये वाला पॉइंट। यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल ले ड्रॉ करता हूँ, ये वाला पॉइंट हमारा आईडीएम है। ये वाला पॉइंट हमारा आईडीएम क्यों है ये भी मैं तुम्हें बताता हूँ। ये वाला पॉइंट हमारा इसलिए आईडीएम है क्योंकि इसने अपनी पिछली वाली कैंडलों की ऊपर और नीचे की दोनों साइड की लिक्विडिटी स्वीप कर लिया है। आईडीएम का मेन मोटिव क्या होता है, देखो मार्केट कुछ इस तरह से आया, ये हमारी लो कैंडल होगी, यहाँ पे कुछ इस तरह गया, फिर यहाँ पे आया, इसने क्या किया, इस वाले पॉइंट की भी लिक्विडिटी स्वीप कर ली और फिर अगेन से मार्केट ने क्या किया, यहाँ तक चला गया। यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट यहाँ तक गया और फिर यहाँ से कुछ इस तरह आया। मार्केट यहाँ से कुछ इस तरह आया। तो इसमें क्या होता है, आईडीएम में हमें ये देखना होता है कि जो हमारी आईडीएम वाली कैंडल है उसने अपनी पिछली कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप की या नहीं। ये नहीं है कि तुम इस वाली कैंडल को आईडीएम मार्क कर लोगे, इस वाली कैंडल को तुम आईडीएम नहीं मार्क कर सकते क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, डायरेक्टली कुछ इस तरह से आया और यहाँ तक गया और फिर यहाँ से डाउन हो गया। अगर मार्केट यहाँ पे रुकने के बजाय यहाँ तक जाता, इस वाली कैंडल की, जिस कैंडल पे मैंने अपना एरो कर रखा है, इस वाली कैंडल की कुछ इस तरह से यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करके फिर आता, फिर हम इस वाले पॉइंट को यहाँ पे आईडीएम ले सकते थे। इस वाले पॉइंट को क्यों ले सकते थे, क्योंकि इसने अपनी प्रीवियस कैंडल की लो और हाई दोनों की लिक्विडिटी स्वीप कर ली। तो अब हम इस वाले पॉइंट को आईडीएम मार्क करेंगे और अब देखना ये है कि ये वाला आईडीएम पॉइंट हमारा ब्रेक कहाँ पे हुआ है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन सारे डाउट क्लियर करूंगा मैं। ये तुम्हें ये नहीं है कि ऊपर से समझाया और भाग गया। अगर वीडियो बोरिंग लग रहा है तो अभी के भी तुम इसको छोड़ के जा सकते हो। कोई मैं तुम्हारे पर फोर्स नहीं कर रहा कि तुम इसको देखो, नहीं जा सकते हो तुम छोड़ के और कहीं ट्राई कर लो तुम, ठीक है। मैं इसी तरह समझाता हूँ फुल डिटेल में। अब देखना ये है कि हमारा आईडीएम कहीं पे ब्रेक हुआ है या नहीं। तो देखो हमारा ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट कहीं पे भी ब्रेक नहीं हुआ है, ये वाला पॉइंट कहीं पे भी ब्रेक नहीं हुआ है। तो अब हम इस वाले पॉइंट को लो मार्क नहीं करेंगे। तो इसके बाद जो अपना लो है जिसको हम मार्क कर सकते हैं वो है ये वाला पॉइंट, लेकिन इसको भी हम तभी मार्क करेंगे जब यहाँ पे हमारा आईडीएम होगा। तो देखना भी है कि आईडीएम कहाँ पे हुआ है। ये हमारा लेफ्ट पहले वाला स्विंग हुआ और ये यहाँ पे ब्रेक भी हो गया,
तो इसके ब्रेक होने से हमारा ये वाला पॉइंट अपना लो कंफर्म हो गया। तुम ये गलती मत करना कि तुम इस वाले पॉइंट को आईडीएम मार्क कर बैठे, नहीं। दो कंडीशन बताता हूँ मैं तुम्हें आईडीएम की। हमेशा लेफ्ट वाला स्विंग ही होना चाहिए उस पॉइंट का जिसको आप लो मार्क करना चाहते हो। ये है शॉर्ट भाषा, समझ गए। जिस भी पॉइंट को तुम लो या हाई मार्क करना चाहते हो हमेशा उसके लेफ्ट वाला स्विंग होना चाहिए, चाहे फिर अप ट्रेंड में हो चाहे फिर डाउन ट्रेंड में हो। मैं तुम्हें यहाँ पे इसका वो दिखाऊं, मार्केट यहाँ से कुछ इस तरह गया, ये एक स्विंग बनाया, ये हमारा अप ट्रेंड का हो गया। तो हमें इस वाले पॉइंट को आईडीएम मार्क करना है। हमें क्या करना है मेरे भाई, इस वाले पॉइंट को आईडीएम मार्क करना है, ना कि इस वाले को। इस वाले को क्यों नहीं करना, क्योंकि जो हमारा ये जो सेंटर पॉइंट है, जो हमारा हाई सेंटर पॉइंट है, इसके राइट में स्विंग आ गया, ये वाला स्विंग होगा इसके राइट में। तो हम इसको आईडीएम मार्क नहीं करेंगे। आईडीएम होगा हमारा हमेशा लेफ्ट वाला पहले वाला स्विंग। तो जो ये लेफ्ट वाला स्विंग है इसी को हम मार्क करेंगे आईडीएम। जब ये ब्रेक होगा इससे हमारा कंफर्म होगा आईडीएम, यानी कि इंडस्टमेंट, रिटेलर्स को ट्रैप करना। तो ये कुछ कंडीशन होती है आईडीएम की। कोई सा भी आप पॉइंट ले लो, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो मैंने आपको समझा दिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं तुम्हें बॉस को समझाऊंगा, फिर चौक को समझाऊंगा, फिर पीओवाई। मैं तुम्हें यहाँ पे पार्ट बाय पार्ट करके सब चीजें लर्न करवा दूंगा इजीली, जिससे तुम्हें समझ में भी आए। और अगर फिर भी कोई मन में डाउट हो कि इसको कैसे ले आसिम भाई, इसको कैसे करे, तो बेझिझक कमेंट करो, कमेंट में रिप्लाई दूंगा, नहीं तो वीडियो बना के पर्सनली टैग करूंगा, जैसे भी होगा, ठीक है। बाकी अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम बहुत सीखेंगे, चौक सीखेंगे। कीप गोइंग, सीखते रहो ऐसे ही साथ मिलके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।